गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे डुप्लीकेशन फार्मूला को। यहाँ पर देखिए हम लोग ने डुप्लीकेशन फार्मूला लिखा हुआ है, दैट इज गेमा एम इंटू गेमा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई इंटू गेमा टू एम अपॉन टू रेस टू टू एम माइनस वन। इसे हम लोग क्या करेंगे, आज डिराइव करेंगे। ये कैसे आया है आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले हैं रिलेटेड टू द डुप्लीकेशन फार्मूला। इसे डुप्लीकेशन फार्मूला डिराइव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका पहला लेक्चर दैट इज बीटा फंक्शन का अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं देखा होगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, डुप्लीकेशन फार्मूला का प्रॉपर्टीज देखिए, जहाँ पर हम लोग ने प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किया था, राइट है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करेंगे, डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे भी हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डेफिनेशन देखा था बीटा फंक्शन का, एंड देन उसके बाद प्रॉपर्टीज देखा था, प्रूव किया था, सेम यहाँ पर फिर से मैं एक बार डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द बीटा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज यूज होने वाला है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख के बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको प्रॉपर्टीज मिला है। अगर आपको प्रूफ देखना रहेगा इससे रिलेटेड तो आप इसका पहला लेक्चर भी देख सकते हो। नाउ यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द बीटा फंक्शन, देन हम लोग यहाँ पर आएंगे प्रूफ करेंगे रिलेटेड टू द डुप्लीकेशन फार्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। पर देखिए ये क्या होता है आपका बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, राइट है। क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और इसका वैल्यू क्या होता है, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में देखा था, यही क्या होता है आपका डेफिनेशन ऑफ अ बीटा फंक्शन, राइट है। दिस इज नथिंग बट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसी के बेस पे, इसी डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को डिराइव करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि हम लोग को डुप्लीकेशन फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना है। तो डुप्लीकेशन फार्मूला डिराइव करने से रिलेटेड ही हम लोग क्या करें, यहाँ पर प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो कि ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लोग ने कैसे यूज़ किया, राइट है। तो ये क्या हो गया आपका सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। नाउ हम लोग इसे और मॉडिफाइड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 0 to 1 एक्स रेस टू एम इंटू वन माइनस एक्स रेस टू एन डी एक्स। इसका एक बात और याद रखना कि जब भी हम लोग टाइप्स देखेंगे रिलेटेड टू बीटा फंक्शन, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू बीटा फंक्शन, तो वहाँ पर भी इस डेफिनेशंस का आपका यूज़ होने वाला है। तो इसे आपको याद रखना है। दैट इज सबसे पहला डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन। इसी को अगर हमें इस तरह से लिखना है, दैट इज बीटा एम की जगह पे अगर हम लोग एम प्लस वन कर दे और एन की जगह पे हम लोग एन प्लस वन कर दे, तो यहाँ से देखिए अगर एम की जगह पे एम प्लस वन रखोगे तो क्या मिल जाएगा, एम प्लस वन माइनस वन गेट कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एम इंटू वन माइनस एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डिटेल में हम लोग ने इसे देखा था, राइट है। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनेशंस था, और ये क्या था आपका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ बीटा फंक्शन। नाउ हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट इज अ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द बीटा फंक्शन। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कि प्रॉपर्टीज था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या था आपका, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या था आपका बीटा एन यम। ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था, पहला प्रॉपर्टी ये है जो कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी इस प्रॉपर्टीज का यूज़ होने वाला है। और डुप्लीकेशन फार्मूला में भी जो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, इस प्रॉपर्टीज का आपका डुप्लीकेशन फार्मूला डिराइव करेंगे तो वहाँ पर भी यूज़ होगा। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग ने क्या देखा था, डेट इज बीटा एम एन। बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गेमा एम इंटू गेमा एन डिवाइडेड बाय गेमा एम प्लस एन। इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव करने के लिए इस प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गेमा फंक्शन, राइट है। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में देखा था, बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, गेमा एम इंटू गेमा एन डिवाइडेड बाय गेमा एम प्लस एन, राइट है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखा था, दैट इज बीटा एम एन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे डिराइव किए थे, वहाँ पर क्या किए थे हम लोग ने एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट किए थे, राइट है। अगर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर दैट इज टू साइन रेस टू टू एम माइनस टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस रेस टू टू एन माइनस वन डी एक्स। अगर एक्स की जगह पे अगर आप साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हम लोग ने डिराइव किया था। और जो डिराइव करने के बाद हमें जो मिला था वो क्या मिला था, दैट इज इंटीग्रेशन टू टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2, दैट इज क्या मिला था हमें, साइन रेस टू टू एम माइनस वन
थीटा इंटू क्या मिला था, कॉस रेस टू 2n-1 थीटा डी थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि इसी प्रॉपर्टीज के आगे हम लोग इसी जो यह प्रॉपर्टीज आपको जो गिवन है इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, तो हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या देखा था हम लोग ने, सिंपली क्या देखा था, 2m-1 को हम लोग ने क्या किया था, p पुट किया था, राइट है। आई होप कि आपको याद होगा कि 2m-1 को p पुट किया था एंड 2n-1 को हम लोग ने क्या किया था, q पुट किया था। वहाँ से m का वैल्यू हमें क्या मिला था, दैट इज m का वैल्यू अगर यहाँ पर 2m-1 को p पुट करोगे तो m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, p+1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली एन 2n-1 की जगह पे q पुट करोगे तो यहाँ से q का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, q+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर m की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट इज p+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड n की जगह पे क्या हो जाएगा आपका q+1 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज व्हाट बीटा एम एन, m की जगह पे ये हो जाएगा, n की जगह पे ये, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज साइन रेस टू p थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, p पुट किया था, राइट है। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डेराइव किया था डिटेल में, यहाँ पर खाली हम लोग समझने के लिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज़ को लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज़। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन बीटा एम एन क्या होता है, गेमा एन डिवाइडेड बाय गेमा एम प्लस एन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बीटा p+1/2 q+1/2 को अगर रिलेशन में यूज़ करोगे तो यहाँ से जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ क्या मिल जाएगा, यहाँ से जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में भी देखा था, क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज गेमा p+1/2 इंटू गेमा q+1/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, गेमा ऑफ m प्लस एन, राइट है। गेमा m प्लस एन, m क्या है ये, n ये है, दोनों का एडिशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज गेमा क्या हो जाएगा आपका p+1/2 प्लस q+1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज p+q+2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। ये क्या हो जाएगा आपका साइन रेस टू p थीटा इंटू कॉस रेस टू q थीटा डी थीटा। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि अभी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर यूज़ करने वाले, डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव करने के लिए। यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि मैं यहाँ पर अभी डुप्लीकेशन फार्मूला यहाँ पर डिराइव करूँगा तो इसी प्रॉपर्टीज का यूज़ करूँगा। तो आपको याद रखना है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू p थीटा इंटू कॉस रेस टू q थीटा। 2 को यहाँ पर अगर आप लेकर जाओगे तो 1/2 गेमा p+1/2 इंटू गेमा q+1/2 डिवाइडेड बाय गेमा p+q+2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका फिफ्थ प्रॉपर्टीज। और एक प्रॉपर्टीज हम लोग ने इसी में क्या किया था, हम लोग ने क्या किया था, p की जगह पे 0 एंड q की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें सिक्स प्रॉपर्टी क्या मिला था, 6(1), दैट इज ए गेमा हाफ इज इक्वल टू √π, राइट है। जैसे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो याद रखना, गेमा हाफ क्या होता है, √π। कैसे मिला था हमें, p एंड q की जगह पे 0 पुट किया था। सिंपली हम लोग ने क्या किया था, p0 q0 किया तो हमें क्या मिला, गेमा हाफ इज इक्वल टू √π। आप चाहे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके एक बार फिर से देख भी सकते हो। नाउ ये हो गया आपका सिक्स प्रॉपर्टी। अब नाउ हम लोग क्या करने वाले, मैं मेन एम मेरा क्या था यहाँ पर कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ बताना है। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आए, क्योंकि हम लोग इसी प्रॉपर्टी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव करने से रिलेटेड इस प्रॉपर्टीज़ को बताया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, डुप्लीकेशन फार्मूला अब यहाँ पर हम लोग डिराइव करते हैं। नाउ से यहाँ पर प्रूफ हम लोग देखते हैं, हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले एज वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू p थीटा इंटू कॉस रेस टू q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बीटा ऑफ p+1/2 q+1/2। कहाँ से आया, देखिए हम लोग ने ये प्रॉपर्टीज अभी देखा, जस्ट अभी देखा, क्या देखा यहाँ पर देखिए, बीटा p+1/2 q+1/2 क्या होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू p थीटा इंटू कॉस रेस टू q थीटा। 2 जस्ट यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेम हम लोग ने क्या किया, इस तरह से लिख दिया। नाउ आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है एंड देन यहाँ पर प्रूव करना है। आप ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप यहाँ पर मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपको डुप्लीकेशन फार्मूला का आंसर रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि हमें डिराइव करना ये, तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करने वाले। तो आपको ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि मैं यहाँ पर
स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जो कि आपको ये याद रखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे सॉल्व करना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि हम लोग ने अभी सेम प्रॉपर्टीज में देखा था। नाउ देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे सेम जो कि हम लोग ने क्या देखा था, बीटा एंड गेमा फंक्शन का रिलेशन यूज़ करेंगे। तो सेम यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, रिलेशन यूज़ करने वाले, दैट इज़ 0 to π/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन रेस टू क्या है आपका पी थीटा, कॉस रेस टू क्या है क्यू थीटा डी थीटा, राइट है। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ, हाफ क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, हाफ ऑफ बीटा पी प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/6। तो यहाँ पर अगर आप गेमा के टर्म्स में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, दैट इज गेमा पी प्लस 1/2 इंटू गेमा क्यू प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर गेमा, जो कि अभी हम लोग ने देखा था सेम यहाँ पर वही काम हम लोग फिर से कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर डिराइव करना है। तो डिराइव करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन हम लोग ने क्या किया, सिंपली यहाँ पर बीटा एंड गेमा फंक्शन का रिलेशन करके ये स्टेप्स लिखा। अब नाउ आपको क्या करना है, स्टार्टिंग स्टेप्स अब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपली पुट करेंगे, पुट P इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, पुट P इज इक्वल टू क्यू, मतलब इस फंक्शन में आपको क्या करना है, P एन इक्वल टू क्यू रखना है। तो आपको देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन रेस टू पी थीटा, क्यू की जगह पे क्या, क्योंकि P क्यू के इक्वल है तो क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेम क्या लिखेंगे, कॉस रेस टू पी थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा डी थीटा। यहाँ से देखिए फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1/2 सेम है यहाँ पर डिवाइडेड बाय गेमा पी प्लस 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गेमा पी प्लस 1/2 सेम रहेगा इंटू गेमा क्या हो जाएगा आपका क्यू प्लस 1, क्योंकि पी एंड क्यू क्या आपका सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गेमा ऑफ पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखिए पी प्लस क्यू, क्यू पी के इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी प्लस पी, दैट इज 2p एंड प्लस 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा p प्लस 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, p प्लस पी 2p हो जाएगा प्लस 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा p प्लस 1। यहाँ तक आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग ने सिंपली कुछ नहीं किया, पुट किया यहाँ पर पी क्यू के इक्वल किया, तो यहाँ से आपको इस तरह से ये मिल गया। अभी ना देखिए आगे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग देखिए करने क्या वाले हैं। हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए साइन रेस टू पी थीटा इंटू कॉस रेस टू पी थीटा, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सेम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 रेस टू पी से, क्योंकि यहाँ पर साइन रेस टू पी थीटा है तो हम लोग क्या करेंगे 2 रेस टू पी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू पी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to π/2, राइट है। 1/2 रेस टू पी इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रेस टू पी साइन ऑफ पी रेस टू थीटा, साइन रेस टू पी थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस रेस टू पी थीटा डी थीटा। क्योंकि राइट हैंड साइड में हम लोग ने कुछ इंटरचेंज नहीं किया तो राइट हैंड साइड में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज हाफ क्या है यहाँ पर गेमा पी प्लस 1/2 इंटू गेमा पी प्लस 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोथ सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज गेमा पी प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, राइट है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दैट इज गेमा ऑफ पी प्लस 1, राइट है। यहाँ तक समझ में आया। अब नाउ हम लोग देखिए क्या करेंगे, सेम नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ही चेंज होगा। आपको याद रखना है जब भी हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला में डिराइव करेंगे तो यहाँ तक आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ तक आपको ये तो फार्मूला है, आपको पता होगा प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग ने देखा था। जब भी आप p इज इक्वल टू क्यू पुट करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर रेस टू पी था तो इसलिए हम लोग ने क्या किया 2 रेस टू पी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, राइट है। तो जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है 2 रेस टू पी साइन रेस टू पी थीटा इंटू कॉस रेस टू पी थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज साइन 2 थीटा। क्यों हमको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग सेम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो नाउ यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू पी 0 to π/2 साइन रेस टू पी 2 थीटा। क्या किया देखिए यहाँ पर सेम जो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के टर्म्स में था, तो ये क्या हो जाएगा साइन रेस टू पी 2 थीटा हो जाएगा डी थीटा। एंड राइट हैंड साइड आपका सेम रहेगा, दैट इज हाफ ऑफ गेमा पी प्लस 1/2 अपॉन गेमा पी प्लस 1, राइट है। यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में आपको सेम रखना है। नाउ अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे यहाँ पर
टू थीटा को हम लोग क्या करेंगे, टी के टर्म्स में पुट करेंगे, टू थीटा को हम लोग क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए टू थीटा को टी पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज टू डी थीटा। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डी थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो आप यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। राइट है, यहाँ से टू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है कि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट अगर लोअर लिमिट जीरो होगा तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम जीरो हो जाएगा। एंड अपर लिमिट क्या आपका, थीटा इज इक्वल टू क्या आपका, पाई बाई टू। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर पाई बाई टू करोगे तो टू विल गेट कैंसिल, तो टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। राइट है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग ने सिंपल किया, टू थीटा को पुट किया टी। नाउ यहाँ से देखिएगा क्या मिल जाएगा, दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए अब लिमिट क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा एंड अपर लिमिट पाई हो जाएगा। एंड साइन रेस टू क्या हो जाएगा आपका, पी, टू थीटा को हम लोग ने पुट किया था टी, तो साइन रेस टू पी टी। और यहाँ पर देखिए डी थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। जैसे कि हमें पता है हम लोग ने राइट हैंड साइड में कुछ चेंज नहीं किया, तो राइट हैंड साइड में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज़ क्या आपका, हाफ ऑफ गैमा पी प्लस 1/2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आपका, गैमा पी प्लस 1। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पर देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग देखिए 1/2 क्या है, यहाँ पर देखिए ये टू कैंसिल हो जाएगा। राइट है, ये टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज़, और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 0 टू पाई साइन रेस टू पी टी है। राइट है, एक स्टेप और लिख देते हैं, दैट इज़ 1/2 रेस टू पी, 0 टू क्या हो जाएगा आपका पाई साइन रेस टू क्या हो जाएगा, पी टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये टू यहाँ पर जाएगा तो दिस टू विल गेट कैंसल। तो यहाँ से आपको सिंपल सा मिलेगा, दैट इज अ गैमा पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, गैमा पी प्लस 1। राइट है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। कौन सा फार्मूला, इसे आप देखिए, ये इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जीरो। यहाँ क्या है, 0 टू पाई है, तो हमें क्या फार्मूला, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने क्या देखा था, 0 टू पाई बाई टू के लिए हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ देखा था। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंस वी नो दैट दैट इज़ अ 0 टू पाई साइन रेस टू पी टी। इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, साइन रेस टू पी टी डी टी। इसे हम लोग फार्मूला में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ 0 टू पाई बाई टू साइन रेस टू पी टी डी टी प्लस 0 टू पाई बाई टू साइन रेस टू पी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई प्लस टी डी टी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ पता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने किया क्या। हमें जैसे कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ पता है, क्या प्रॉपर्टीज़ पता है यहाँ पर देखिए, दैट इज़ इंटीग्रेशन। अगर आपको 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने पढ़ा होगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टीज़ देखा होगा, दैट इज़ इंटीग्रेशन 0 टू 2 है 2a है। अगर इसे 2a को अगर हाफ में, दैट इज़ a के फॉर्म में लाना है, तो आप लोग किस तरह से लिखोगे इसे, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 0 टू a, और क्या लिखोगे यहाँ पर, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या था, प्रॉपर्टीज था, जो कि हम लोग ने इसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में पढ़ा था। क्या था देखिए, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 0 टू a, 2a को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a, सेम 2a को हाफ किया a, और फंक्शन क्या है 2a माइनस एक्स। 2a क्या आपका ये है 2a माइनस एक्स। तो सेम हम लोग ने यहाँ पर सेम वही लिखा, क्या था यहाँ पर 0 टू पाई साइन रेस टू पी टी। तो क्या किया, पाई को हाफ कर दिया, दैट इज 0 टू पाई बाई टू साइन रेस टू पी टी डी टी, प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेम 0 टू a, दैट इज 0 टू पाई बाई टू क्या हो जाएगा साइन रेस टू पी पाई प्लस टी, क्योंकि पाई क्या था आपका, ये अपर लिमिट पाई था, तो साइन रेस टू पी पाई प्लस टी। अब हमें पता है ये क्या होता है आपका, साइन रेस टू पी साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। यहाँ पर क्या 2a माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस टी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा पाई माइनस टी। राइट है, क्योंकि फार्मूला हमें पता है 2a माइनस एक्स,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस टी। और हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज सेम क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सेम, यहाँ से जब भी आप लोगे तो क्या हो जाएगा साइन रेस टू पी टी हो जाएगा। तो आपको पता है 0 to π/2 साइन रेस टू पी टी डी टी प्लस 0 to π/2 साइन रेस टू पी टी डी टी आएगा, राइट है। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन क्या होता है पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका सेम साइन थीटा। तो राइट है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है आपका टी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोथ आर सेम, तो यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to π/2 साइन रेस टू पी टी डी टी। आई होप कि आपको ये समझ में आया। हम लोग ने क्या किया, सिंपल सा इसे क्या किया, इस तरह से इस फॉर्म में ले लिया। अब ना देखिए आगे करने क्या वाले हैं हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे क्या। कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर कि कैसे आया। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लेकर गया, यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा डेफिनाइट इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ किया। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, दैट इज़ 1/2 रेस टू पी। इससे 0 to π साइन रेस टू पी टी को हम लोग ने किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। क्या हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0 to π/2 साइन रेस टू क्या हो जाएगा आपका पी टी डी टी। साइन रेस टू क्या हो जाएगा पी टी डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम रहेगा। राइट हैंड साइड में हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गैमा p+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आपका गैमा ऑफ p+1, राइट है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग ने कुछ नहीं किया, सिंपली इसे इंटरचेंज करके इस फॉर्म में हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। अब नाउ देखिए आगे हम लोग करने क्या वाले हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम लोग ने देखा था, सेम यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं। कौन से प्रॉपर्टीज़, देखिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने देखा था। ये देखिए क्या है प्रॉपर्टीज़, क्या है यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू पी थीटा इंटू कॉस रेस टू क्यू थीटा को किस तरह से लिखेंगे, बीटा p+1/2 q+1/2। तो सेम यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या है 0 to π/2 साइन रेस टू पी टी, 0 to π/2 साइन रेस टू पी थीटा। बट यहाँ पर क्या है आपका कॉस का टर्म्स यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, कॉस की जगह पे कॉस रेस टू 0, राइट है। कॉस रेस टू क्या करेंगे 0 अज्यूम करके इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले। ये क्या रहेगा आपका फाइनल स्टेप्स रहेगा। इसके आगे आपको खाली सिंप्लीफाई करना है एंड आपको डेराइव करके मिल जाएगा। नाउ आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 क्या है आपका 2 रेस टू पी, तो सेम हो जाएगा इंटू क्या है इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to क्या है आपका π/2 और क्या है आपका साइन रेस टू पी टी डी टी, राइट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टेप्स और करेंगे, दैट इज़ ये तो हमें पता था यहाँ तक, बट यहाँ पर कॉस का टर्म्स ले लेंगे। कॉस रेस टू क्या लेंगे 0t, क्योंकि हमें पता है कॉस रेस टू 0t सेम होगा 1 हो जाएगा, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पर साइन रेस टू पी टी इंटू 1 करोगे तो सेम आपको वही मिलने वाला है जो हमें चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में हम लोग ने कुछ चेंज नहीं किया, तो राइट हैंड साइड आपका सेम रहेगा, दैट इज़ p+1/2 द होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका गैमा ऑफ p+1। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नाउ आगे हम लोग देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग सिंपली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज़, जो कि अभी हम लोग ने देखा था 0 to π/2 साइन रेस टू पी टी डी टी इंटू कॉस रेस टू 0t डी टी। तो अगर यहाँ पर आप बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/2, राइट है। 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा क्या होता है, बीटा p+1/2, बीटा ऑफ p+1/2 कॉमा क्या हो जाएगा q+1/2। तो q क्या आपका 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0+1/2। तो ये क्या है, हम लोग ने क्या यूज़ किया, यहाँ पर सिंपली प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, जो कि हम लोग ने अभी प्रॉपर्टीज़ देखा था, सेम यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से गैमा p+1/2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा गैमा p+1। नाउ यहाँ पर देखिए 2 विल गेट कैंसिल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गैमा फंक्शन का रिलेशन यूज़ करेंगे, राइट है। बीटा एंड गैमा फंक्शन का रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू पी, 2 गेट कैंसिल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप रिलेशन यूज़ करोगे बीटा एंड गैमा फंक्शन का, तो बीटा p, q, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसे, गैमा p+1/2 इंटू गैमा 1/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय p+1 +1 क्या हो जाएगा, यहाँ से p+2
डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया, हम लोग ने बीटा एंड गेमा फंक्शन का रिलेशन यूज़ किया। सेम यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी करेंगे, दैट इज़ क्या है, सेम यहाँ पर जो भी है आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड में सेम आपको इस तरह से लिखना है, राइट है। अब ना यहाँ पर एक काम और करना है जो कि लास्ट स्टेप रहेगा। यहाँ पर आप एक काम करना है, देखिए यहाँ पर p+1 p+1 p+1, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो p+1+1। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर p प्लस सिंपली क्या करेंगे, p+1 को हम लोग डिवाइडेड बाय 2, p+1/2 इज इक्वल टू यम, इस तरह से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से p का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 2m-1। ये क्या हो गया आपका p का वैल्यू, जो कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले। क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें क्या डिराइव करना है, हमें डिराइव करना है डुप्लीकेशन फार्मूला। तो डुप्लीकेशन फार्मूला के लिए हमें m चाहिए, तो m के लिए हम लोग क्या करेंगे, p+1 को क्या करेंगे, p+1/2 को यम पुट करेंगे। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, p+1 इज इक्वल टू 2m, इस तरह से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, p+1/2 को m पुट किया। तो यहाँ से देखिएगा लास्ट स्टेप क्या मिलेगा, दैट इज लास्ट स्टेप क्या मिल जाएगा, 1/2 p क्या है आपका 2m-1, तो 2 क्या हो जाएगा 2m-1, राइट है यहाँ तक। नाउ यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, गेमा p+1/2, p+1 को हम लोग ने क्या अज्यूम किया, यम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज ए गेमा यम इंटू गेमा हाफ। गेमा हाफ का वैल्यू क्या होता है, प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखा था, दैट इज क्या होता है, √π, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में इसे डेराइव्ड भी किया था, राइट है। नाउ इसे हम लोग किस तरह से डिनोमिनेटर में देखिए कैसे लिखेंगे, दैट इज p+2 है। तो इसे अगर आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, दैट इज p+1+1 डिवाइडेड बाई 2। तो p+1 देखिए यहाँ पे p+1+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, p+1/2 क्या होगा, यम हो जाएगा, और 1/2 आपका मिलेगा यहाँ से, राइट है, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, गेमा p+1 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, गैमा ऑफ p+1, राइट है। यहाँ तक आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट स्टेप जो कि करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एंड सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पर एंड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2 राइट है, इंटू क्या है आपका यहाँ पर गेमा यम इंटू क्या हो जाएगा √π, राइट है, डिवाइडेड बाय क्या होगा देखिएगा, गेमा p+1/2, p+1/2 क्या होता है, यम होता है। तो यहाँ से हो जाएगा यम प्लस क्या हो जाएगा हाफ, हाफ यहाँ पर देखिएगा हाफ भी होगा 1/2। तो यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा आपका √π। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √π। यहाँ पर एक बात याद रखना, p+1/2 क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, एंड 1/2 आपका सेम रहेगा। 1/2 क्या रहेगा आपका, सेम वैल्यू रहेगा, दैट इज √π नहीं होगा, क्योंकि अगर गेमा 1/2 होता तो हम लोग √π लिख सकते थे। बट यहाँ पर p+1/2 क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, बट +1/2 आपका सेम 1/2 रहेगा। नाउ सेम हम लोग ने जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, p+1/2 को हम लोग ने m सब्स्टिट्यूट किया, सेम हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड में भी करने वाले। तो यहाँ पर देखिए गेमा क्या है आपका p+1/2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग ने अज्यूम किया था p+1/2 को m, तो यहाँ से गेमा m द होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए गेमा p+1, p क्या हो जाएगा यहाँ से 2m-1, यहाँ पर अगर आप 2m-1 रखोगे तो -1 + 1 विल गेट कैंसल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गेमा ऑफ 2m। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी आप इसे ब्रेक करते हो तो p+1+1 करोगे तो p+1/2 क्या हो जाएगा, यम +1/2 आपका सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले थे, यहाँ पर मैं मिस्टेक करने वाला था क्या, कि गेमा 1, अगर गेमा 1/2 रहा होता तो √π लेते थे, बट यहाँ पर प्लस साइन है, 1/2, तो आपका +1/2 सेम रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेप्स क्या हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर गेमा यम दिस गेमा यम द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गेमा यम इंटू गेमा यम प्लस हाफ। देखिए यहाँ पर बचा गेमा यम, और ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गेमा यम प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय देखिए इसे हम लोग ने इस यहाँ पर शिफ्ट किया, और इसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गेमा दैट इज √π
इंटू क्या हो जाएगा गेमा 2m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2 रेस टू 2m-1, 2 रेस टू 2m-1। यही क्या होता है आपका प्रूफ होता है, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो हैंस प्रूफ। आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। इसे हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला का प्रूफ बोलते हैं। आई होप कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर हम लोग ने सिंपली क्या किया, देखिए गेमा एम इंटू गेमा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट पाई इंटू गेमा 2m/2 रेस टू 2m-1। इसे हम लोग ने यहाँ पर शिफ्ट किया, इसे यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो आपको इस तरह से ये मिल जाएगा। दिस इज अ लास्ट स्टेप। आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं रिलेटेड टू द डुप्लीकेशन फार्मूला। और एक बात और बता दूं कि इसे डुप्लीकेशन फार्मूला क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखोगे गेमा यम आपको गेमा 2m के टर्म्स में मिला है। गेमा यम देखिए यहाँ पर क्या था 1m, यहाँ पर क्या मिला गेमा 2 टाइम्स मिला, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन मतलब डबल। यहाँ पर m गेमा यम था तो यहाँ पर हमें डबल मिला, दैट इज गेमा 2m मिला। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज होने वाला है। सिंपल सा फार्मूला गेम। नाउ यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट केस क्या है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो भी डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव किया था, दैट इज गेमा एम इंटू गेमा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट पाई इंटू गेमा 2m डिवाइडेड बाय 2 रेस टू क्या है आपका 2m-1। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर m इज इक्वल टू 1/4। अगर आप यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू 1/4 पुट करोगे इस डुप्लीकेशन फार्मूला में तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज गेमा 1/4 इंटू गेमा 1/4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से गेमा 3/4। और गेमा इस तरह से अगर आपको कोई फंक्शन मिलता है तो आप राइट हैंड साइड में सिंपली पुट करोगे जो भी m का वैल्यू है क्या है, रूट पाई इंटू गेमा 2m क्या है 2 इंटू 1/4 दैट इज गेमा 1/2 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2m-1। तो 2 रेस टू m दैट इज 2 रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ से m इज इक्वल टू 1/4 तो यहाँ से 1/2 -1 दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2। तो -1/2 अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है गेमा हाफ क्या होता है, एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पर गेमा रूट पाई इंटू रूट पाई, क्योंकि हमें पता है गेमा हाफ क्या होता है रूट पाई। एंड यहाँ से देखिए 2 रेस टू -1/2 तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर लेकर जाएंगे इसे तो ये हो जाएगा √2 राइट है। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपको √2 इंटू पाई। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट केस जो कि आपको याद रखना है। अगर आप m इज इक्वल टू 1/4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू √2 इंटू पाई मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू बीटा फंक्शन अगले लेक्चर में तो वहाँ पर आपको इस तरह से आपको फाइंड करना है। अगर आपको ये कोई फंक्शन इस तरह से मिल गया गेमा 1/4 इंटू गेमा 3/4 तो आपको कंपेयर करना है, m की जगह पे 1/4 और m प्लस 1/2 क्या होता है 3/4। इस तरह से कंपेयर करके आपको ये फार्मूला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर लाना है, क्योंकि हम लोग ने गेमा फंक्शन में भी सेम किया था, सेम यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और ले लेता हूँ मैं केस जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। दैट इज पुट करते हैं, पुट m इज इक्वल टू 3/4। अगर यहाँ पर देखिए m का वैल्यू अगर आप 3/4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखिए m की जगह पे 3/4 इंटू गेमा 3/4 प्लस 1/2 तो 3/4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 3/4 प्लस क्या है आपका 1/2, यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 3 + 2 दैट इज कितना हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से गेमा 5/4 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड साइड में भी m की जगह पे क्या करेंगे 3/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट पाई इंटू गेमा क्या हो जाएगा 2m तो यहाँ से 2 इंटू m क्या है 3/4 तो यहाँ से 3/2 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 रेस टू क्या हो जाएगा 2m-1 तो 2m-1 कितना हो जाएगा दैट इज 3/2-1 राइट है यहाँ तक। नाउ यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा दैट इज रूट पाई इंटू गेमा 3/2। गेमा 3/2 को और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 इंटू गेमा 1/2 गेमा 1/2 राइट है 1/2 जो कि हम लोग ने गेमा फंक्शन में इसे देखा था कि हम लोग अगर गेमा 3/2 रहेगा तो हम लोग यहाँ पर ये इस तरह से यूज़ करते हैं। दैट इज अगर गेमा n अगर आपको गिवन है तो हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे n-1 इंटू गेमा n-1। सेम फार्मूला हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया राइट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा 2 यहाँ से हो जाएगा दैट इज 3 - 2 दैट इज 2 रेस टू 1/2
राइट है यहाँ तक। नाउ इसे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज गेमा 3/4 इंटू गेमा 5/4। यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज समथिंग गेमा 1/2, गेमा 1/2 का वैल्यू क्या होगा, रूट पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। दैट इज न्यूमरेटर में पाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू √2। ये क्या हो जाएगा, 2⁻1/2 क्या होगा, √2। तो दिस इज योर सेकेंड केस। आई होप कि आपको एक केसेस समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला को फाइंड करते हैं, और जो कि नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। डुप्लीकेशन, आज के लेक्चर में हम लोग ने डुप्लीकेशन फार्मूला को डिराइव किया और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टीज़ भी देखा। आई होप कि आपको ये सब लेक्चर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बीटा फंक्शन। नाउ मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।